Hi dear students, I welcome you again on another video on this channel. I am CSCS योगिता हरजानी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्ट आउट स्कीम, जो कि ICAI ने आज ही नोटिफिकेशन डाला है। सो फॉर द नवंबर 2020 एग्जामिनेशन आप लोग के पास एक ऑप्ट आउट स्कीम है। बेसिकली इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए आपकी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कोविड से रिलेटेड, जिसकी वजह से आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते, तो इन दैट केस यू कैन ऑप्ट आउट, यू कैन सिट in the next cycle of November 20 examination. Now ये जो next cycle है, this is going to happen in your January or February. So उसका जो डिटेल शेड्यूल है that is going to come by December end or maybe in January, or else what you can do is आप May 21 का जो एग्जामिनेशन है आप उसमें भी डायरेक्टली बैठ सकते हैं। सो चलिए इस स्कीम के हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। 21 नवंबर से आपके एग्जाम जब तक भी कंटिन्यू होते हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम, तब तक ये ऑप्ट आउट विंडो ओपन है। बेसिकली इस ड्यूरेशन में या एग्जाम के ड्यूरेशन में कभी भी ऐसा हो जाता है कि आपको सिम्टम्स आ जाते हैं कोविड के, ठीक है, या आप कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाते हैं, या फिर ऐसा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को कोविड हो जाता है, या फिर आपका जो एरिया है वो कोविड पॉजिटिव कंटेनमेंट जोन में आ जाता है। इन एनी ऑफ दीज सिचुएशंस आप अगर चाहें तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट ऑप्ट आउट स्कीम जो है वो ओपन है टिल द कंक्लूजन ऑफ योर एग्जामिनेशन। आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं, दोनों ग्रुप दे रहे हैं, उन एग्जाम्स के एंड तक कभी भी इवन इन द मिडल ऑफ द एग्जामिनेशन आप लोग अगर चाहें तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। Simply you have to do what is you have to go on ICAI site। अभी आज रात को 9 बजे से there is going to be a declaration form which will be put up on the ICAI का साइट। वहाँ आपको जाना है, डेक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है, आपको ये बताना है कि आपका किस रीज़न की वजह से आप ऑप्ट आउट कर रहे हो। जो भी रीज़न है आपको वो क्लिक करना है एंड यू हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन कि इस वजह से आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है, यू डोंट हैव टू सबमिट द फॉर्म टुडे इटसेल्फ या मे बी इन द कमिंग वीक। You don't have to submit the form immediately. You can decide जब आपको actually लगता है आप तब ये फॉर्म सबमिट करेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। सो लेट्स से कि आपने ऑप्ट आउट कर दिया है, वेदर ड्यूरिंग दिस टाइम या ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपने ऑप्ट आउट कर दिया है, तो आपके पास अब दो ऑप्शंस रह जाएंगे। या तो आप नवंबर 20 का ही जो सेकेंड राउंड ऑफ एग्जामिनेशन है, सेकेंड साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन है, जो कि जनवरी या फरवरी के अंदर कंडक्ट होगा, यू कैन सिट इन दैट एग्जामिनेशन। द सेकेंड ऑप्शन इज दैट यू कैन सिट इन द May 21 का एग्जामिनेशन। इन बोथ ऑफ दिस सिचुएशन अभी जो आपने एग्जामिनेशन फीस वगैरह भरी है वो एडजस्ट हो जाएगी। एंड मान लीजिए आप May 21 के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, देन दी ओनली एडिशनल फॉर्मेलिटी दैट यू विल हैव टू डू इज दैट आपको एक एडिशनल एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा फ्रेश दोबारा से। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको दोबारा से फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर May 21, राइट। लेकिन आपको एग्जाम फीस पूरा का पूरा नहीं देना, आपने जो एग्जाम फीस ऑलरेडी दे दिया है वो ही वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए फीस बढ़ जाता है, या मान लीजिए आप एक ग्रुप की जगह 2 ग्रुप देना चाहते हैं, सो इफ देयर इज एनी डिफरेंशियल फीस अमाउंट तो वो ही आपको पे करना पड़ेगा फॉर योर May 21 एग्जामिनेशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन इज टॉकिंग अबाउट कि अगर एग्जाम के ड्यूरेशन में ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, या आप नेक्स्ट डे एग्जाम देने नहीं जा सकते किसी कारण से, सो एग्जाम चल रहे हैं उसके बीच में भी मान लीजिए आपने 1-2 पेपर दे दिए हैं और अब आप और नहीं देना चाहते, आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। घर जाकर आपको सिर्फ ICAI की साइट पे जाना है और डिक्लेरेशन फिल करना है, रीजन देना है, एंड यू कैन जस्ट सबमिट दैट डिक्लेरेशन दैट यू आर ऑप्टिंग आउट एंड दैट यू आर गोइंग टू सिट इन द नेक्स्ट एग्जाम साइकिल, वेदर इट इज नवंबर और वेदर इट इज May 21। सो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के बीच में भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब इससे कई सिचुएशंस डेवलप हो जाएंगी। लेट्स से एग्जाम्स चल रहे हैं, एक स्टूडेंट एक ग्रुप देना चाहता है, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए एक सब्जेक्ट का पेपर उसने दे दिया और उसके बाद वो ऑप्ट आउट कर रहा है, ही फिल्स आउट द डिक्लेरेशन एंड ही वांट्स टू सिट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल। इन दैट केस क्या होगा, वो पूरा का पूरा ग्रुप ही वापस देना पड़ जाएगा उस स्टूडेंट को इन द नेक्स्ट एग्जाम साइकिल। वो जो एक पेपर दिया है इट विल बी डीम्ड कैंसल्ड, वो माना ही नहीं जाएगा, एंड द इंटायर ग्रुप विल हैव टू बी गिवन अगेन बाय दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। मान लीजिए ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट 2 ग्रुप्स के लिए बैठ रहा है, फर्स्ट ग्रुप के 4 पेपर्स उसने दे दिए हैं एंड सेकेंड ग्रुप के अंदर मान लीजिए उसने सिर्फ एक ही पेपर दिया है और उसके बाद उसको कोविड सिम्टम्स आ जाते हैं एंड ही वॉन्ट्स टू ऑप्ट आउट। इन दैट केस अगर वो अगले एग्जाम में बैठने वाला है तो वॉट इज गोइंग टू हैपन इज फर्स्ट ग्रुप तो पूरा का पूरा
कंसिडर किया जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द स्टूडेंट हैज़ गिवन द एंटायर ग्रुप, लेकिन जो सेकेंड ग्रुप है उसको नलिफाई कर दिया जाएगा फॉर दैट अटेम्प्ट, उसको वो अगले एग्जाम साइकिल के अंदर देना पड़ेगा। यानी कि जो सेकेंड ग्रुप के अंदर एक पेपर वो बच्चा ऑलरेडी दे चुका है उसे कैंसिल आउट माना जाएगा। ही विल हैव टू सिट अगेन फॉर द एंटायर सेकेंड ग्रुप इन द नेक्स्ट एग्जाम साइकिल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक बार आपने ऑप्ट आउट स्कीम का डिक्लेरेशन अगर ICAI को फाइल कर दिया है देन यू कैन नॉट विड्रॉ इट, इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज फाइनल, देयर इज नो रेमेडी आफ्टर इट। इसलिए आराम से सोचना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लास्ट मोमेंट तक भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा ICAI का नोटिफिकेशन जो आज इशू हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट अब इस नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं, लेट मी ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो नवंबर का एग्जाम है इट इज बेसिकली हैपनिंग इन 2 cycles, it will happen in November 20 and in January February also, right? So the question of the student is कि क्या इन दोनों अटेम्प्ट्स में सेम क्वेश्चन पेपर आएगा? वेल इट इज़ अ वेरी फनी क्वेश्चन बट ऑब्वियसली नहीं, सेम पेपर नहीं आएगा, दोनों की दोनों एग्जाम्स में अलग अलग पेपर आएगा। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अभी तो हमने 2 ग्रुप के लिए एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ग्रुप हम नवंबर 20 के एग्जाम में दे दें और फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है वो जनवरी फरवरी के अटेम्प्ट में यानी कि उस एग्जाम साइकिल में दे दें? वेल सी डायरेक्टली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये जो फैसिलिटी हमें ICAI ने दी है दिस इज़ नॉट फॉर आवर कन्वीनियंस कि हम अपनी प्रेपरेशन के हिसाब से एक ग्रुप अभी दे दें और एक ग्रुप बाद में दे दें। दिस इज़ नॉट द फैसिलिटी, द फैसिलिटी इज़ रिलेटिंग टू कोविड कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यू कैन ऑप्ट आउट। बट ऑफकोर्स इन द रियलिस्टिक सिनारियोज ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ एक स्टूडेंट ने फिल तो दोनों ग्रुप के लिए फॉर्म किया है बट व्हेन दे एक्चुअली गो इन द एग्जामिनेशन तो एक ग्रुप पूरा का पूरा उनका देने के बाद हो सकता है सेकेंड ग्रुप देने से पहले दे गेट इन्फेक्टेड और दे आर नॉट एबल टू रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर। इन दैट केस ऑटोमेटिकली वो जो सेकेंड ग्रुप है वो सेकेंड ग्रुप पूरा का पूरा आपका जनवरी फरवरी में शिफ्ट हो जाएगा, राइट? सो इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप तो स्टूडेंट ने दिया है नवंबर 20 के अंदर बट द सेकेंड ग्रुप दे विल बी गिविंग इन दिस जनवरी फरवरी का एग्जामिनेशन, बट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। वो एक ग्रुप कंप्लीट हो जाने के बाद ही इफ द स्टूडेंट फील्स लाइक उनको कोविड सिम्टम्स हैं या फैमिली को कोविड सिम्टम्स हैं या कंटेनमेंट जोन में है उनका एरिया, इन दैट केस उस टाइम पे दे कैन गो ऑन द ICAI साइट एंड पुट आउट द डिक्लेरेशन कि हम अभी वी आर नॉट फीलिंग वेल एंड अकॉर्डिंगली उनका जो सेकेंड ग्रुप है इट इज गोइंग टू शिफ्ट टू द जनवरी फरवरी का एग्जाम साइकिल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम कैन वी ऑप्ट आउट ऑन पेपर वाइज बेसिस? वेल द आंसर इज नो। सी पेपर वाइज बेसिस मतलब आप 1-2 पेपर देना चाहते हैं इस अटेम्प्ट में और 1-2 पेपर नेक्स्ट एग्जाम साइकिल में देना चाहते हैं, सो दैट इज नॉट अवेलेबल, दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। सो पेपर वाइज कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, राइट? अगर मान लीजिए आपने कोई एक पेपर दे दिया है उसके बाद आप ऑप्ट आउट करते हैं तो वो पर्टिकुलर पेपर जो आपने दिया है इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज नल, वो पूरा का पूरा पेपर आपको दोबारा से देना पड़ेगा इन द नेक्स्ट एग्जाम साइकिल, देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम रिजल्ट्स कैसे आएंगे नवंबर 20 एग्जामिनेशन के? नवंबर 20 एग्जामिनेशन इज बेसिकली हैपनिंग इन 2 cycles, तो नवंबर में भी हो रहा है, जनवरी फरवरी में भी हो रहा है, रिजल्ट्स कैसे आएंगे? वेल सी इसका आंसर तो ICAI दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते, तो इस बारे में डिटेल्स जो है ICAI अपने फ्यूचर नोटिफिकेशंस के अंदर बताएंगे। एक और क्वेश्चन जो मुझे मिला वो ये था कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने नवंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट आउट कर दिया है एंड दे आर थिंकिंग कि अब वो जनवरी फरवरी के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, लेकिन उनको दिसंबर एंड में या मे बी जनवरी के एग्जाम से जस्ट पहले वो सिम्टम्स आ जाते हैं और वो बैठ नहीं सकते। इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इज देयर गोइंग टू बी अनदर ऑप्ट आउट स्कीम फॉर द May 21 एग्जामिनेशन ऑल्सो? वेल विथ रिस्पेक्ट टू दैट अभी हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है फ्रॉम द ICAI साइड। मोस्ट लाइकली उस टाइम पे भी देयर इज गोइंग टू बी एन ऑप्ट आउट स्कीम। अगर जनवरी फरवरी में भी कोई स्टूडेंट मान लीजिए कोविड पॉजिटिव हो जाता है या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो नहीं बैठ पा रहे, सो डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर ICAI विल कम आउट विद समथिंग टू हेल्प दो स्टूडेंट्स ऑल्सो टू ऑप्ट आउट एंड शिफ्ट देयर एग्जाम टू द नेक्स्ट विच इज May 21 का अटेम्प्ट। अनदर क्वेश्चन दैट आई गॉट वॉज कि मैम हो सकता है कई स्टूडेंट्स तो इसका मिसयूज़ करें क्योंकि सिम्टम्स तो खांसी बुखार भी होता है, तो कोई लिख दे हमें सिम्टम्स हैं और एक्चुअली में सिम्टम्स ना हो। वेल सी द होल आइडिया बिहाइंड द स्कीम इज़ टू टेक प्रिकॉशंस। अगर आपको हल्का सा भी लगता है यू नो दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, देन दिस इज कम्प्लीटली योर डिसीजन, इट्स एब्सोल्युटली ओके। एट द एंड ऑफ द डे तो वो स्टूडेंट का ही टाइम एक्सटेंड हो रहा है ना, दे आर मेकिंग द डिसीजन ऑफ एक्सटेंडिंग द टाइम इवन इफ दे आर लाइंग। सो द इंस्टीट्यूट हैज बेसिकली गिवन द ऑप्शन टू द student to decide.
अनदर क्वेश्चन आई रिसीव्ड वॉज कि ओल्ड सिलेबस वालों का क्या होगा, उनका अटेम्प्ट कब तक है। सो सी उनके लिए द अटेम्प्ट इज़ नाउ टिल May 21। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो नवंबर अटेम्प्ट में बैठ जाएं, या वो ऐसा कर सकते हैं कि नवंबर का सेकंड साइकिल यानी कि जनवरी फरवरी में बैठ जाएं, या फिर दे कैन ऑप्ट आउट एंड दे कैन सिट इन द May 21 एग्जामिनेशन ऑल्सो, इट इज़ वैलिड। सो दिस वॉज द एंटायर ऑप्ट आउट स्कीम। आज रात को 9 बजे से द डिक्लेरेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल ऑन द ICAI साइट। उसको भरने से पहले प्लीज़ आराम से सोच लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट एक बार आपने भर लिया तो उसे आप वापस विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आपको ऑप्ट आउट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो यूज़ दिस वेरी केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी more questions regarding the scheme, please let me know in the comment section below. And जाने से पहले make sure that you subscribe to this channel. I'll see you again in another video. So bye bye and all the very best.